हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे पार्ट 5 एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर जेएसएससी नगर पालिका 2023 विच वाज कंडक्टेड ऑन 29th अक्टूबर। इस पेपर से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि सीजीएल में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये पूरा पेपर आपके लिए। 80 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। Question 81. Choose from four options the word that best substitutes the given phrase obstacles to the progress of something. किसी चीज में किसी तरीके की obstacle आना, that is option D barrier. जिसने पेपर मुझे दिया है बिल्कुल सही आंसर है उसका. In Fasting Festing written by Anita Desai, Arun becomes his parents betanoid. मीन्स उनके पेरेंट्स उनको डिसलाइक सॉर्ट ऑफ करना क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि अरुण को वेजिटेरियनिज्म पसंद था. ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है. और अरुण के पेरेंट्स के लिए ऐसा था, सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आप नॉन वेज खाते हो तो बहुत प्रेस्टिजियस हो आप अपनी सोसाइटी में. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जस्ट इट हैपन्स. आई क्रिएटेड समथिंग, ऑब्जेक्ट की जरूरत है. आई ऑफर्ड समथिंग, ऑब्जेक्ट की जरूरत है. आई फिच्ड समथिंग, ऑब्जेक्ट की जरूरत है. आई डिसअपियर्ड, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. दिस इज इंट्रांजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है इसमें से? विच ऑफ दीज इज एन अनकाउंटेबल नाउन? राइट, अनकाउंटेबल यहाँ पर है फर्नीचर. फर्नीचर को आप वन फर्नीचर या टू फर्नीचर नहीं कह सकते. यू कैन से वन पीस ऑफ फर्नीचर, वन आइटम ऑफ फर्नीचर, बट नॉट डायरेक्टली वन फर्नीचर. सो रिवर्बरेशन जो कि एक लाउड नॉइस होता है दैट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम आफ्टर इट इज प्रोड्यूस, काइंड ऑफ echo. It can be counted chairs, one chair, two chair, three chair, four chair, as many as chairs as you want. Friend, as many as friends you have. Facebook पर देखिए हम सबके कितने फ्रेंड्स होते हैं, more than thousands. So you directly say I do have thousands friends, right? So uncountable यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर है जिसके साथ आप डायरेक्टली कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते. क्वेश्चन 85 देखिए, कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन. राइट, कुमार डैश इज हिज वर्स्ट क्रिटिक. कुमार वैसे तो मेल नेम ही है, इंडिया में वी ऑल नो, लेकिन यहाँ पर हिज आ गया तो काफी श्योर हो गया कुमार इज अ मेल, तो यहाँ पर हिमसेल्फ इज द बेस्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 86, based on Joseph Willie's book entitled Origins of English Language, which of these is an example of Ural-Celtic family of language? Most of the major languages of Europe and some of the languages of even Asia belong to one family known as Indo-European family of language, and there are exceptions. Exceptions क्या है उसमें? Like Finnish and Hungarian. Maybe आपको next exam में Hungarian आए यहाँ पर Finnish की जगह. तो Finnish और Hungarian दो exceptions हैं which belong to Ural-Celtic family of language. Option C यहाँ पर right option है. Next question, question 87, based on T. Balasubramanian's A Textbook of English Phonetics for Indian Students, which of these is an example of glottal sound? Glottal sound आपने पढ़े हैं, मैंने पढ़ा है अपने वीडियोस में. ह generally is considered to be glottal sound. तो hat, voiceless glottal fricative, as in English hat, बिल्कुल यही example लिखा है बुक में. exactly I can show you that particular text. ये लिखा है बाला सुब्रमण्यन की किताब में डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्ट फेज मैंने पिक किया है. दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द बुक. इंग्लिश हैट, हिंदी हा, तमिल आई डू नॉट नो हाउ टू रीड बट आई थिंक इट मस्ट बी सम साउंड लाइक हा. जो लोग आप में से तमिल जानते हैं मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए कि इस साउंड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है तमिल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88, हयावदना भी मैंने आपको डायरेक्टली वीडियो फॉर्म में पढ़ाया है. इन गिरीश कर्नाड्स हयावदना प्ले हु वॉज द मदर ऑफ द एपोनिमस कैरेक्टर. एपोनिमस का मतलब होता है टाइटुलर. टाइटुलर कैरेक्टर की मदर कौन थी? प्रिंसेस. वंस अपॉन अ टाइम हयावदना tells a princess had to choose a groom for her marriage, so many princes approached from far and wide, but the princess, my mother, fell in love with a horse of an Arabian prince. So hence princess will be the right answer for question number 88.
89 का आंसर मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है. आई गो फॉर ऑप्शन बी एंड सी बोथ एंड मोर आई गो फॉर ऑप्शन बी एक्चुअली. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. कंसिडर लुइस मम्फोर्ड्स ओपिनियन अबाउट प्री हिस्ट्री अंडर द कलेक्शन ऑफ हिज व्यूज एंटाइटल्ड डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ, जो कि हमने पढ़ा है वीडियो फॉर्म में, वेयर ही सेज इन द रियल्म ऑफ प्री हिस्ट्री द जनरलिस्ट हैज अ स्पेशल ऑफिस. व्हाट डज ही मीन बाय द टर्म ऑफिस हियर? जनरलिस्ट देखते हैं पहले क्या होता है. जनरलिस्ट बेसिकली refers to a professional who offers a range of diverse skills and you can say intelligent mix of knowledge from variety of disciplines. जैसे जनरल फिजिशियन होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं कि छोटा मोटा सब कुछ देख सकते हैं. Handling these diverse roles provides generalists, a very thorough understanding of all the functioning part of an industry. It can be medical field, it can be teaching field or whatever. Right. So generalist has a special office. Most probably option B should be the right answer. A great favor that he is intending to do an important task. Actually ultimately दोनों का मतलब सेम ही होता है तो important task ही दोनों ही, लेकिन ऑप्शन बी थोड़ा सा elaborated आंसर है, तो I'll go for this one and will wait for the answer key 2. Next question, question 90. In Girish Karnad's Hayavadana play, how many dolls does the now transposed Devadatta buy at Ujjain fair to give to his forthcoming child? Option 2 रहेगा यहाँ पर right answer. Devadatta goes to the fair in Ujjain and purchases 2 dolls in preparation for his forthcoming child. Next question. Why does Daisy eventually decide against moving to the house at Element Street in R.K. Narayan's Painter of Science? Very clear answer is there. To preserve her sense of purpose and autonomy. This must be the best reason. अपनी autonomy को maintain रखना चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें फॉल्ट या एरर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन 92 में मार्क द एरर. द थीव्स escaped with the connivance of the guard or no error. What are we supposed to choose? Thieves की स्पेलिंग गलत है. THIEVES. That is the right spelling of plural thief. डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. बहुत से रूल्स होते हैं which you should always know. Siraj told his friends that they would meet on Sunday. आप जानते हैं will would में कन्वर्ट होता है, तो अगर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जा रहे हैं तो would will get converted into will. राइट. तो ऐसा कोई सेंटेंस ढूंढिए जहां पर will हो. इतना क्लू भी कई बार काफ़ी होता है. अगर बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन बचता है. बाकी सब रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं, वो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिए. सिराज सेड टू हिज फ्रेंड्स. ठीक है, सिराज टोल्ड हिज फ्रेंड्स की जगह सेड टू हिज फ्रेंड्स हो गया. दैट दे वुड, दे वो अपने लिए ही यूज़ करें तो यहाँ पर वी में कन्वर्ट हो जाएगा. वी विल मीट ऑन संडे. एज सिंपल एज दैट ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. Next question. Why does C.E.M. Joad prophesy in the civilized of today that machines will soon become man's masters? आज हमारे साथ क्या हो रहा है? हम भी machines पर बहुत ज़्यादा rely करते हैं. Option A. Man has become too reliant on them. That is right. फ़ोन की बैटरी 10% से नीचे आए तो सही, और हम लोग ऐसे भागते हुए जाते हैं जैसे कि हम उस अपने फ़ोन के स्लेव्स हैं. राइट. तो मशीन्स ने हमें अपना स्लेव बना लिया है और मशीन्स कहीं ना कहीं हमारी मास्टर बन चुकी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ईसी बॉक्स अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ड्यूएट? फ्रॉम इटालियन. काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं हमारे पास, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, क्या पता अगले एग्जाम में वो वर्ड्स आ जाए. जैसे कि बैल्कनी, कैंटो, ड्यूएट जो हमारे क्वेश्चन में ही है, ग्रेनाइट, ओपेरा, पियानो, अम्ब्रेला, वॉल्केनो. मैं रिपीट कर देती हूँ, एक बार आप लोग नोट करिए प्लीज. बैल्कनी, कैंटो, ड्यूएट, ग्रेनाइट, ओपेरा, पियानो, अम्ब्रेला, वॉल्केनो. ये सभी वर्ड्स हैं जो कि इटालियन ओरिजिन के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोर्स इन फोनेटिक्स बुक से है. विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड इन द वर्ड सिंपलिस्टिक? I believe second syllable is the stressed one. Simplistic has 3 syllables. Simplistic. Right. Simplistic. तो जब हम second syllable बोलते हैं तो उसको stress करते हैं. According to my convention, option B here is the right answer.
Question number 97. According to T. Balasubramanian's A Textbook of English Phonetics for Indian Students book, what are sounds articulated with a structure of intermittent closure called? Intermittent closure means happening at intervals, stopping and then starting again, stopping and starting again. Velum हमारा रेज होता है and so the nasal passage of the air is closed completely. Velum close होता है, nasal passage completely, velum रेज होता है, nasal passage close हो जाता है. And the active articulator strikes against the passive articulator. मैंने active और passive भी बताए थे आपको, right? The air from the lungs escapes between the space between the articulators intermittently. Sounds that are articulated with a structure of intermittent closure are called either trills or rolled. Trills or rolled, right? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा. लेटर आर इसका एक एग्जाम्पल है. या तो ट्रिल होता है या रोल होता है लेटर आर को आर्टिकुलेट करते हुए. ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सब जानते हैं. महेश दत्तानी's फाइनल सॉल्यूशन प्ले begins with a diary account of Daksha and with a stage set initially against the backdrop of partition of India. Option A is the right answer. Question 99. In William Shakespeare's sonnet 29, although the speaker is disenchanted with his being an outcast, how does he come to terms eventually with his plight? By thinking of his love. Option A is the right answer here. And the last question, in the speech made by M.K. Gandhi on voluntary poverty, what does he say is the most desirable outcome of the less we have, the less we want? Enjoyment of personal service to our fellow beings. हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, that is a service to rest of the people. We are trying to avoid the scarcity of a particular product. तो सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, उससे जो खुशी मिलती है उस खुशी को हम लोग एंजॉय करते हैं. ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. मैंने आपको लिटरेचर के सभी वीडियोस दे दिए हैं, एक्टिव पैसिव के वीडियोस दिए हैं, हिस्ट्री की एक बुक के वीडियोस दिए हैं, फोनेटिक्स की भी एक बुक के वीडियोस दिए हैं और बहुत ही डिटेल में दिए. हिस्ट्री के आप देखिए ऑलमोस्ट 30 वीडियोस हैं, फोनेटिक्स की अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19 वीडियोस हैं. उनके थ्रू आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. उसके अलावा 200 MCQ सेशंस भी मैंने आपको दिए, 200 क्वेश्चंस के MCQ सेशन. टेलीग्राम चैनल पर भी देर आर मोर देन 350 क्वेश्चंस एट प्रेजेंट. तो इन सभी के थ्रू आप प्रिपरेशन करेंगे तो काफ़ी बूस्ट मिलेगा आपकी प्रिपरेशन को. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड होना है आपको, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ. अपने एंड पर भी आप लोग जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं वो ज़रूर करिए. अपनी प्रिपरेशन को इनफैक्ट अपडेटेड रखिए जितना भी पॉसिबल है. राइट, एंड अ ग्रेट गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम. और प्लीज़ अपने फीडबैक्स को कमेंट्स में ज़रूर बताएं.